तो समय की है प्यारे। मैं आपको बताना चाहता हूं 2 मिनट में, जब लंका की रणभूमि में राम और रावण का युद्ध हो रहा था, राम रावण का युद्ध हो रहा था, तो उसी वक्त आज राम की सेना से युद्ध करने के लिए रावण का बेटा मेघनाद आया है। कथा आप सबने सुनी होगी। तो पहले तो मेघनाद ने शक्ति चलाई, बजरंगी के द्वारा संजीवनी बूटी आई और संजीवनी बूटी के द्वारा लक्ष्मण जी के प्राण बचाए गए। मन को एकाग्र कर लो। लक्ष्मण जी के प्राण बचाए गए और जैसे ही लक्ष्मण जी उठे, धनुष पर बाण चलाया और बाण चढ़ा करके जैसे ही छोड़ा है बाण आकर के लगा मेघनाद की छाती पर। जैसे मेघनाद की छाती पर लगा, तत्काल जमीन में गिर पड़ा, तत्काल मेघनाद का प्राणांत हो गया। मेघनाद की भुजा कटी और आसमान से भुजा चलते चलते पहुंची है लंका में और मेघनाद की पत्नी सुलोचना के बिस्तर में जाके गिर पड़ी। वो सुलोचना पूजन कर रही थी भगवान का। अचानक से पूजन करते करते उसको अपशकुन हुआ, उसकी चूड़ी टूट गई। जैसे चूड़ी टूटी, पीछे मुड़ करके देखा, बिस्तर में एक कटी भुजा पड़ी थी। आसन से उठी, देखी ये भुजा को, ये तो मेरे पति की भुजा है। ऐसा लगता है कि किसी वीर ने मेरे पति को मार दिया। अपने पति की कटी भुजा को सुलोचना ने छाती से लगाया है, माथे की बिंदी हटाई है, मांग का सिंदूर हटाया है और रोते रोते, बिलखते बिलखते, किलपते किलपते अपने ससुर अर्थात रावण के पास पहुंची। पिताजी, लगता है राम भगवान की सेना में किसी वीर ने मेरे पति को मार दिया है। रावण बोला, बेटी तू कैसे कह सकती है? तो सुलोचना ने पल्लू हटाया। पिताजी ये देखिए, जैसे रावण के सामने मेघनाद की भुजा आई है, रावण ने अपने बेटा मेघनाद की भुजा को देखा है, बेहोश हो गया, जमीन में गिर पड़ा। जैसे तैसे होश आया, जैसे तैसे होश आया और जैसे होश आया है और उसी वक्त रावण अपने मंत्रियों से बोला, भैया आप लोग राम की सेना में चले जाओ, मेरे पति के मरे हुए, मेरे बेटा के मरे हुए शरीर को लेकर के आ जाओ। आज रावण के मंत्रियों ने रावण को फटकार लगाई है, गालियां दी है। पापी रावण, अत्याचारी रावण, तुझे शर्म नहीं आती? तू राम की सेना में अपनी पुत्र वधू सुलोचना को भेज रहा है। तो रावण बोल रहा, मैं गलती क्या कर रहा हूं भैया? तो रावण के मंत्री बोले, रावण तूने भगवान राम की पत्नी को चुराया है, लंका में बंदी बना के रखा है। यदि राम की सेना में तू सुलोचना को भेजेगा तो बदला लेने की भावना से कहीं राम ने सुलोचना को चुरा लिया तो? जब रावण के मंत्रियों ने रावण से इस प्रकार से कहा तो आज रावण अपनी छाती पर हाथ रख करके रोता हुआ अपने मंत्रियों से बोला, भैया दूसरों की पत्नी चुराने का काम ये रावण तो कर सकता है, लेकिन दूसरों की पत्नी चुराने का काम भगवान राम कभी नहीं कर सकते हैं। मुझे उन पर भरोसा है, मुझे उन पर विश्वास है। तो रावण प्रभु राम का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन वो रावण भी जितना भगवान राम पर भरोसा करता है अर्थात अपने दुश्मन पर भरोसा करता है, ऐसे विश्वास की प्रतिमूर्ति भगवान श्री राम है मेरे प्यारे।